हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, और इसी से रिलेटेड हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था और फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मोमेंटम इन द डेली लाइफ। ये सब हमने किसमें पढ़ा था बेटा? लास्ट वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। तो ये तो बेटा थ्योरेटिकल पार्ट था, इसका हम पढ़ेंगे आज मैथमेटिकल पार्ट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कैसे प्रोपोर्शनल है फोर्स, मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी। तो हम हेडिंग डालते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो बेटा, लेट ए ऑब्जेक्ट, हमने ये माना पहले, सपोज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम। ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा? हमने स्मॉल एम माना है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी है उसकी? हमने यू। हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास स्मॉल एम है और वो ट्रेवल कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी यू इन द स्ट्रेट लाइन, माइंड इट, इन द स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दैट इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बॉडी को एक्सेलरेट करा गया है यूनिफॉर्मली, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है बेटा? वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होके हो गई है, हमने मानी है वो स्मॉल वी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? स्मॉल वी हो गई है। आफ्टर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, आफ्टर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है। आफ्टर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी मानी है बेटा? स्मॉल बी। इस इंटरवल का टाइम कितना है बेटा? स्मॉल टी माना है हमने। कितना माना है? स्मॉल टी। तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का कितना हो जाएगा? एज ऑल ऑफ यू नो, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो that momentum is the product of the mass and velocity. From that formula we can calculate the initial momentum and the final momentum of the body. So now we write the initial momentum of body. Initial momentum of body, as all of you know, also I have told that momentum is denoted by small p. किससे डिनोट करा था बेटा हमने मोमेंटम? स्मॉल पी से। तो नाउ इनिशियल मोमेंटम स्मॉल पी के सफिक्स में मैंने बेटा क्या लगाया है? आई। सफिक्स में आई मैंने इसलिए लगाया बिकॉज इट इंडिकेट दैट वी आर टॉकिंग और वी आर राइटिंग अबाउट द इनिशियल मोमेंटम। आई इंडिकेट फॉर इनिशियल एंड पी फॉर मोमेंटम। दैट मीन्स सिंबल इंडिकेट दैट इनिशियल मोमेंटम। वी आर राइटिंग द इनिशियल मोमेंटम पी आई। तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज द u, therefore initial momentum is the m into u. Now similarly we write final momentum. Final momentum beta I have denoted with the small p and the suffix is small f. Small f again indicate the final and p indicate momentum, therefore it is read as the final momentum, this symbol pf. Final momentum is the product of the mass and final velocity is the small v, therefore it is the final momentum mv. Now change in momentum, हमारा मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? Change in momentum, all of you know that change, we calculate the change from the final and minus initial, therefore the
चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम दैट इज अ पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई। ओके, नाउ पी एफ कितना है बेटा, एम इंटू स्मॉल v माइनस का m इंटू स्मॉल u इज द इनिशियल मोमेंटम। नाउ v टेकिंग कॉमन फ्रॉम एम वी माइनस एम यू, मास हम m को क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, इक्वेशन बिकम्स m इंटू वी माइनस यू। ओके बेटा, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया बेटा आपका m इंटू वी माइनस यू। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द rate of change of momentum, all of you know that rate means divided by time। rate बेटा क्या होता है, divided by time। तो rate of change of momentum हो जाएगा change in momentum m into v minus u अपॉन में टाइम हमारा कितना है बेटा, टोटल स्मॉल t, that is the rate of change of momentum। क्लियर है बेटा। अब हम चलते हैं आगे। Now from the Newton's second law statement, Newton's second law statement क्या है, force is directly proportional to the rate of change of momentum। ठीक है, from statement I write that from statement of Newton's second law, statement of Newton's second law is that force is directly proportional to the rate of change of momentum। force directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, आपको शायद बेटा भी नहीं पता होगा 9th क्लास के लेवल पे दैट व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी राइट साइड की तो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ राइट साइड देन द क्वांटिटी ऑफ लेफ्ट साइड इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। माइंड इट। ओके, इट मीन्स अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स भी इंक्रीज होगा, और हमारा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो हमारा फोर्स भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही एक और होता है दैट इज विच इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इफ वी इंक्रीज द राइट हैंड साइड क्वांटिटी देन द लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी विल गेट डिक्रीज। अगर हम राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी क्या होती है, घटती है। दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम बात कर रहे हैं बेटे यहाँ पे किसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। इट मीन्स द इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंक्रीज देन द फोर्स इज इंक्रीज, और यू कैन से आल्सो इफ द फोर्स अप्लाइड इज इंक्रीज देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आल्सो इंक्रीज। ठीक है, दिस इज द statement of the Newton's second law. Now mathematical form is F is directly proportional to rate of change of momentum है m into v minus u upon में t। ओके, नाउ आपको बेटा मैं एक बात और बता देती हूँ, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अभी 9th क्लास में शायद ये चीज बिल्कुल नई नई लग रही होगी आप लोगों को कि व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी एंड व्हाट इज द कांस्टेंट। अभी आप इस चीज को आप सीखोगे अभी, देन यू विल बिकम ट्रेंड इन दैट थिंग्स। ओके, नाउ इफ वी तो बेटा आगे चलिए, इफ प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे और एक क्या लगाएंगे बेटा, कांस्टेंट के, दैट इज के इनटू एम वी माइनस यू अपॉन में टी। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी क्या है बेटा, एक्सीलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन। देयरफॉर f कितना हो जाएगा बेटा, k इंटू एम इंटू में a। क्लियर है। और ये जो हमारा k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है, वो 1 होती है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के कितनी होती है, 1 होती है। इसको मैं लिख देती हूँ, वैल्यू
ऑफ कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1। वैल्यू कितनी है बेटा इस कांस्टेंट की, हमारी कितनी है, 1 है। ठीक है, अब तो हमारी इक्वेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए था, तो k की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू ए। दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हेयर m इज द मास ऑफ बॉडी एंड a इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट नाउ all of you know that SI unit of mass is kilogram and SI unit of acceleration is meter per second square. From these we can make the SI unit of force. Okay beta, now SI unit of force, SI unit of force कितनी हो जाएगी, is, देखो मास की बेटा क्या है, किलोग्राम, एंड एक्सीलरेशन की है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट में काफी बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, नाउ अब हम निकालते हैं बेटा यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, देखो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, ये तो हमारी एसआई यूनिट थी फोर्स की। अब हम निकालेंगे 1 यूनिट ऑफ फोर्स। 1 यूनिट ऑफ फोर्स बेटा देखो क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, इफ मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फोर्स हमारा कितना होगा बेटा, देन F इज इक्वल टू मास 1 किलोग्राम, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, it is defined as the amount that produced acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. Okay beta, now 1 unit of force is defined as the one unit of force is defined as the amount that produced acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram। ठीक है बेटा, तो ये होता है 1 यूनिट फोर्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से आया होगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बेटा मैंने यहाँ लिखवाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और होती है वो मैं लिखवा देती हूँ, दैट इज न्यूटन, बिकॉज ये फॉर्मूला बेटा न्यूटन ने दिया था तो उसी के नाम पर ये एसआई यूनिट रख दी गई, दैट इज द न्यूटन। तो बेटा इन डिटेल वी कैन से दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेथड टू मेजर force acting on an object is the product of mass and acceleration। मीन्स किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, आप इसको नोट बना के लिख सकते हो। नोट में क्या लिखोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेथड second law of motion gives method to measure the force acting on object
as product of its mass and acceleration. मीन्स अगर हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया है तो हमने कितना लगाया है इसको मेजर करने के लिए सिंपली यू कैन measure by the product of mass of the body and acceleration that is produced in the body by the applied force. Then you can easily calculate that what is the value of the force that you applied on a body. Means अगर आपने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया है और आपको मेजर करना है कि आपने कितना फोर्स लगाया है, तो आप कैसे मेजर कर सकते हो बेटा उस फोर्स को, जितना एक्सीलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है एंड प्रोडक्ट करेंगे हम किसके साथ, मास ऑफ द बॉडी, देन वी कैन मेजर द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी. दैट इज द यूज ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है बेटा, आई होप आप लोग अच्छे से आया होगा हाउ वी derive the mathematical form of Newton's second law of motion, and one unit of force also we defined, SI unit of force, and the mathematical formula of the force F is equal to mass into acceleration. Okay beta.